नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इन दिनों मधेपुरा जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन काफी चर्चा में हैं। उनकी चर्चा हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि जहां वो एक जिला कृषि पदाधिकारी के नाते सरकारी निर्देशानुसार जो काम कर रहे हैं उनसे तो वो सुर्खियां बटोर ही रहे हैं, लेकिन इससे इतर वो मानवता की भी एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड के रुपोली के एक किसान अभिमन्यु के लिए जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन किसी मसीहा से कम नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रुपोली के जिन किसान अभिमन्यु की हम बात कर रहे हैं वो दिव्यांग है और वो खेती करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को फेसबुक के जरिए अर्जी लगाई और अर्जी देखते ही, अर्जी स्वीकार करते ही जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन पहुंच गए उनके गांव रुपोली और ढूंढ निकाला किसान अभिमन्यु को। लेकिन किसान अभिमन्यु के बारे में जैसा कि हमने पहले भी बताया, वो दिव्यांग है। दिव्यांगता के बारे में वो बताते हैं कि वो पहले तंदुरुस्त थे, कई तैयारियां कर रहे थे, बीपीएससी की भी वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस के लिए भी वो तैयारी किया, अच्छे खासे दौड़ लेते थे, वो एक खिलाड़ी भी थे। लेकिन एक दिन अचानक मधेपुरा से घर लौटने के दौरान अपराधियों के हत्थे चढ़ गए। अपराधियों ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद समुचित इलाज उनका नहीं हो पाया। गरीबी और लाचारी के कारण जब इलाज नहीं हो पाया तो कमर से नीचे का अंग उनका काम नहीं करता है। फिर भी उनकी साहस और जज्बे को हम सलाम करना चाहते हैं कि ऐसे परिस्थिति में भी वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। अभिमन्यु ने बताया कि हमें राजन बालन सर के द्वारा मार्गदर्शन मिला तो हम खेती करके अपनी आमदनी तो बढ़ा लिए हैं। कृषि पदाधिकारी श्री राजन बालन सर के द्वारा मुझे जो प्रोत्साहित किया गया, ज्ञान दिया गया। पहले मैं खेती बहुत कम करता था, उतना ध्यान नहीं देता था कि कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गया था। लेकिन जब से श्री राजन बालन सर के द्वारा मुझे कृषि के बारे में जानकारी हुआ और सहयोग मिलता रहा, जहाँ पे मैं थक हार के बैठ गया, वहाँ से मेरा दिन श्री राजन बालन सर के द्वारा जो अभी चल रहा है वर्तमान में, इतना अच्छा से खेती हो रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। सब चीज़, जो भी चीज़ नहीं हो रहा था पहले, सब सहयोग मिल रहा है और हम दूसरे को भी सहयोग कर रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन उनके इलाज के लिए काफी मशक्कत इन दिनों कर रहे हैं। राजन बालन के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा एक किसान को मिलने वाली सुविधा तो उन्हें दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मानवता का परिचय देते हुए उनके इलाज का जिम्मा उठा रखे हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों उन्हें पटना इलाज के लिए भेजा गया। उसके बाद अभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा उनका इलाज कराया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी कहते हैं कि ये अगर ठीक हो जाएं, हम चाहते हैं कि अभिमन्यु एक बार फिर से अपनी जिंदगी की रेस में दौड़ लगाए और इन्हें ठीक करने के लिए जो हो सकता है वो हम जरूर करेंगे। दरअसल ये मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर प्रखंड के रुपोली पंचायत के किसान हैं और इनसे मुलाकात मुझे फेसबुक के माध्यम से हुई थी। और जब मैंने इनके बारे में जाना तो मैं स्वयं यहाँ चलकर इनके यहाँ आया था और इनकी स्थिति को देखा तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ और तकलीफ़ भी हुई। तो मैंने ये ठाना था कि इनका इलाज मैं करवाऊँ। इसी क्रम में इनको मैंने पटना में डॉक्टर RN सिंह हैं, उनके यहाँ भेजा। लेकिन डॉक्टर का ये कहना हुआ कि इनका काफ़ी लंबा समय हो चुका है, इसके कारण इनका नस जो है वो पूरी तरह सूख गया है और इसीलिए अभी इसका इलाज संभव नहीं है। इसके बाद फिर मैंने औषधीय किसान जो श्री शंभू शरण भारतीय जी से भी इनके बारे में बातचीत किया, उनको भी यहाँ लाया और उनके द्वारा भी औषधीय दवा इनको दी गई। लेकिन जैसा इसका कहना हुआ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे फिर से एक नई ज़िंदगी मिले और यही मेरी इच्छा है। किसानी तो ये है ही, किसान है ही, और जहाँ तक होता है किसान की जो योजनाएं आती है, जैसे अभी हाल फिलहाल इनको PM किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ इनको देने के लिए हम लोगों ने इनका आवेदन को अग्रसारित किया। और भी जो योजनाएं आती है इनको मालूम होता है मेरे माध्यम से,
मैं चाहता हूं कि इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिले और प्रयास में हूं कि विभाग में अगर कोई रिक्ति या वैकेंसी निकलती है तो जो दिव्यांग का आरक्षण होता है उसके तहत इनको कोई नौकरी हो जाए तो इसका ज़िंदगी कट सके। बहरहाल अभिमन्यु अपने बिछावन पर लेटे रहते हैं, सहारे के साथ अपने खेत तक भी पहुंचते हैं, खेती के गुण भी सीख रहे हैं और खेती से जहां वो अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो वहीं राजन बालन को वो अपना गुरु और मार्गदर्शक मानते हैं। उनका कहना है कि जब से हमारे जीवन में जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन जैसे गुरु का प्रवेश हुआ है, हमने तो जिंदगी की रेस में चलने के लिए कदम उठाया ही, साथ ही मेरे जैसे कई ऐसे दिव्यांग हैं जिन्हें मैं प्रेरणा देता हूं और उन्हें कहता हूं कि उठो और लड़ो और जिंदगी को जियो। ये है कोसी टाइम्स न्यूज नेटवर्क।